सो हेलो गाइस, आज ये वाले व्लॉग तो हम व्लॉग तो नहीं बना रहे हम जो क्योंकि ना पता है क्या, एक तो सिचुएशन अभी आप लोगों को पता है हमारे घर की क्या हो रखी है, अभी मम्मी की तबीयत कैसी है क्या नहीं है। प्लस उसके बाद अगर हम व्लॉग डालते थे तो इतने लोग ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे तो आज हमारा व्लॉग बनाने का मन ही नहीं हो पाया। सो गाइस, सबसे पहले तो व्लॉग्स ये हमारा मतलब क्या कहते हैं, हम इसके थ्रू अर्न कर रहे हैं, प्रोफेशन है एक तरीके से हमारा। तो अगर आप लोग भी कभी कुछ बीमार होते हो, कुछ होते हो, आप लोग भी अपने काम पे जाते ही जाते हो। हर किसी को अपना काम करने होता है, पैसा हर किसी की ज़रूरत है आज के टाइम पे। तो हम उसी तरीके से हम लोगों की भी है ज़रूरत। बाकी मैं कमेंट्स रीड कर रही थी। सबसे पहले तो ये कमेंट्स आते रहते हैं, मम्मी के लिए आते रहते हैं कि फिर आ गई है हेमा व्लॉग बनाने के लिए ये वो। मैं मतलब शादी के बाद से भी काफ़ी कमेंट्स मम्मी के चैनल पे देख रही थी, ऐसे उल्टे सीधे आ रखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मम्मी से जैसा भी व्लॉग जो मम्मी कर पा रहे हैं मम्मी उतना दिखा देते हैं। जैसा भी है मम्मी फेक नहीं दिखा रहे, एज इट इज़ रियल दिखाते हैं। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो आपके पास ऑप्शन है ना देखने का। आप कहते हो आपने तो खुद अपनी लाइफ पब्लिक करी है, हम तो बोलेंगे नहीं पसंद आ रहा मत देखो। मम्मी की एज है, ठीक है, उसके ऊपर मम्मी हार्ट पेशेंट है। आप लोग ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करते हो, ऑब्वियसली मुझे भी बुरा लगता है, मम्मी को भी समवेयर बुरा लगता है। अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आपको फिर बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, बल्कि आपको एक पॉजिटिव साइड देखना चाहिए कि इतनी एज में होने के बाद भी शी इज़ इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है। खुद के थ्रू जितना भी अर्न कर रहे हैं, खुद के थ्रू वो अर्न कर रहे हैं। एंड मुझे ना जब मैंने शुरू करी है मुझे अच्छा लगता है कि और आपको भी अपडेट देते रहते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। और मेरी कोई भी आप ब्लॉग उठा के देख लो, मैं बिल्कुल भी जो रियल मेरी लाइफ है मैं वही दिखा रही हूँ। मैं वो नहीं दिखा रही कि मैं आपको ओवर दिखाऊं कि मेरे पास ये है वैसा है, हमारी लाइफ ऐसी है। जो एक सिंपल एक मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ होती है मैं वही दिखाती हूँ, जैसे होती है मैं उसी को आगे आपको रख के दिखाती हूँ। हाँ, तो ऐसे कमेंट्स करना उल्टे सीधे तो अच्छा नहीं लगता। पहली बात तो आप उस चीज़ों में आप थोड़ा सही हो जाइए। आप अच्छे कमेंट कीजिए, नहीं करना कमेंट। बुरे कमेंट्स भी अगर आपके मन में देखकर आपको अच्छा नहीं लग रहा व्लॉग देखे, आप मत देखिए व्लॉग। आपको हमने नहीं बोला, हम व्लॉग डाल रहे हैं, चाहे जितने भी लोग देखे, कम देख रहे ज़्यादा देख रहे, बट जेन्युइन तरीके से आप देखिए, किसी को अप्रिशिएट कीजिए। नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप मत देखिए। और प्लस मैंने हमेशा बोला हुआ है, ये मेरा सपना नहीं था व्लॉग का। मम्मी को शुरू से यूट्यूब का क्रेज़ था। जब हम लोगों के फैमिली में यूट्यूब स्टार्ट भी नहीं हुआ था, किसी का भी स्टार्ट नहीं था, तब से मम्मी को शुरू था, शौक था। एंड मम्मी कुकिंग वीडियोज़ बनाते थे। ये तो एक दिन बस मैंने, मम्मी बीमार जब हॉस्पिटल से आए थे, मैंने सिर्फ एक दिन डेली व्लॉग बना लिया। मैंने कहा देखती हूँ कैसा होता है, बट आप लोगों का उस टाइम पर हमें बहुत सपोर्ट मिला, लोगों ने हमें बहुत मोटिवेट किया, तो हम लोगों ने आगे डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करी। एंड सो ऑन, शादी के बाद मेरी भी स्टार्ट हुई। तो एक ना कल मैं रात को पढ़ रही थी, मेरे पास भी आ रखा था एक लेडी का, पता नहीं बहुत, मैंने तो उन्हें कमेंट किया था, मैं अब उनका नेम तो नहीं लेना चाहूँगी। शी इज़ वेरी वेरी इंसेंसिटिव। वही नहीं, और भी उनकी तरह से और 4-5 लोगों के कमेंट लग जाते हैं कि अरे ये तो ड्रामा कर रही है, इसको तो घर रहना है, पूजा को अपने माई ससुराल नहीं जाना, इसलिए माँ बेटी दोनों ड्रामा कर रही है बीमार होने का। सो गाइस, आज पूरी फाइल लेकर आई हुई। मैंने कहा ड्रामा है ना तो ड्रामा आज दिखा देते। पहली बार मम्मी हाथ दिखाना, ये देखो गाइस, ये कैनुला के हाथ है। उस दिन जो कैनुला लगा था यहाँ से देखो जो ब्लड, इधर फिर भी थोड़ा लाइट है, पता नहीं कैमरा में विजिबल हो, इधर सब जगह से उन्होंने किया। ये रही सफदरजंग की, ठीक है, ये पेपर ये रहा सफदरजंग का, ठीक है। और ये डेट भी आपको दिखा देती हूँ, ये रही डेट 24 तारीख की, 24 अगस्त की, ठीक है। सारा उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हुई है। वी आर नॉट फेकिंग इट गाइज, हमें फेक करने से कुछ भी मतलब नहीं है। ये देखिए सफदरगंज का इमरजेंसी का सारा उन्होंने लिखा हुआ है, सारा जो भी मेडिकेशन वगैरह सब चीज़ें सही बता रखी है। उसके बाद आपको बिलीव नहीं हो रहा ज़्यादा, तो हम कहाँ गए थे उससे पहले, हाँ, जो पास वाले हॉस्पिटल में गए थे हम लोग, कि वहाँ पे हमने कहा सबसे पहले मम्मी को करवा देते हैं। ये देखिए इसमें ऑक्सीजन लेवल साफ दिख रहा है, 52% है। 6 बजे एडमिट हुए, 52% है ऑक्सीजन लेवल। 52% गाइस बहुत लो होता है, अगर आपको पता होगा तो बहुत ज़्यादा कम होता है 52%। हम लोग भी परेशान हैं। और आई गेस कुछ लोगों को एक्सरे शायद पढ़ना आता होगा, तो एक्सरे भी आप देख सकते हैं। ये सारा जो वाइट हो रखा है, ये सारा का सारा फ्लूइड है मम्मी के लंग्स में। लंग्स कम दिख रहे होते हैं, फ्लूइड की वजह से वाइट आ जाता है। तो हमें झूठ बोल के, बीमारी का झूठ बोल के 3 हॉस्पिटल उस रात बदले हैं हमने। आप ये देखो, एक पेशेंट अगर 3
और वो भी मास्क लगा के ऑक्सीजन वाली उस पे एम्बुलेंस पे 3 बदले। बताओ हमें क्या जरूरत पड़ी है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं अपने बच्चों को रात को धक्के खिलाऊं, घूम मेरे पीछे पीछे आए या मन्नू में आए, या मेरे को इस चीज़ का क्या शौक है, आप बताओ। और एक का कमेंट आया था कि अगर इनको इतनी सीरियस हालत थी तो देखा कैसे वीडियो बना रहे थे। गाइज हम 6 बजे से हमारे पे 12 घंटे थे, 12 घंटे में बस बहुत कुछ था। अगर मुझे वीडियो बनाने थे ना 12 घंटे में मैं हर एक चीज़ की आपको अपडेट दे सकती थी, लाइव दिखा सकती थी। मैंने एम्बुलेंस वाली वीडियो मैंने ही बनाई थी, मैंने इस वजह से बनाई थी सो दैट आप लोग कल को ये ना बोले कि आप फेक कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, इसलिए प्रूफ देने के लिए कि हाँ हम लोग हैं इस सिचुएशन में है। उस 12 घंटे में बहुत कुछ बन सकता था। हाँ, और हमारे आया था, क्यों हम नहीं डालना चाहते थे। एक छोटा ब्लॉग आया था ओनली 6 मिनट का सिर्फ, कि आपको अपडेट दे दिया हमने कि हाँ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि इसको तो घर ही रहना है। माँ की बीमारी, मम्मी की बीमारी मेरी शादी से पहले की चल रही है। जो लोग शादी से पहले की जानते हैं उन्हें पता होगा। एंड मैंने हमेशा बोला था कि मैं पास में ही शादी करना चाहती हूँ बिकॉज मेरी मम्मी ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहती मेरी दूर शादी हो। और बोलते काकू क्यों नहीं जाता रिपोर्ट्स के लिए, इसके लिए वो के लिए। मम्मी के साथ ना शुरू से मैं रही हूँ, मम्मी का ना पूरा का पूरा केस है ना मैं संभाल रही हूँ। काकू अभी मुझसे हम पहले तो डॉक्टर पूरी की पूरी मेडिकल हिस्ट्री पूछते, कोई भी नए डॉक्टर आप किसी के पास भी जाओगे पूरी मेडिकल हिस्ट्री पूछते, मैं उनके आगे फाइल रख देती हूँ। बाकी बताना काकू को इतनी चीज़ों का नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं जब मम्मी हॉस्पिटलाइज हुई थी मैं वहाँ पे थी, सारे डॉक्टरों से बात मैंने की थी, तो एक एक चीज़ की बात मुझे पता है। मैं उन्हें जाके एक्सप्लेन करती हूँ स्टार्टिंग में ऐसा था, ये हुआ, उसके बाद हमने ये टेस्ट करवा, ये हुआ, ऐसा हो वैसा हो, मैं उन्हें जाके एक्सप्लेन करती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा, और मैं मम्मी की बेटी हो गई तो चलो काकू है, अगर नहीं भी है, अगर मैं होती तो क्या, अगर मम्मी की सिर्फ मैं बेटी होती तो मैं ना आती क्या। अगर एक बेटा बेटी में क्या अंतर है? भाई मेरी माँ है, मैं आऊँगी, मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं आऊँगी और हमेशा आऊँगी, आज नहीं कल नहीं परसों, हर बार जब भी मम्मी को ज़रूरत होएगी मैं आऊँगी। तो इतने कमेंट्स रीड करो मेरे और इस चैनल पे दोनों पे। सो गाइज अभी फिलहाल के लिए तो पूजा एंड मन्नू व्लॉग्स पे आपको भी वीडियोस नहीं दिखने वाली कुछ दिनों के लिए, बिकॉज अभी हम यहाँ पे हैं, 2 वीडियोस अभी हम मैनेज नहीं कर पा रहे। मैं अभी मम्मी के आपको चैनल में, बिकॉज ये भी मेरा ही चैनल है, पूजा एंड हेमा व्लॉग, हम शुरू से ही यही चैनल है, तो अभी हम इस पर फोकस कर रहे हैं। आपको जो भी वीडियोज़ है इस पर दिखेगी। तो कल जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो गोपू का बर्थडे, सब मतलब कान्हा जी का बर्थडे, तो मैं यही चाहूँगी मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। आप लोग भी प्रे करो। बाकी यही है गाइज, आप लोग नहीं समझ सकते, मैं यही बोलूँगी, मम्मी मेरी हार्ट पेशेंट है, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज़ उल्टे सीधे कमेंट्स मत कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो आपका कौन सा कमेंट मम्मी को लग जाए, टेंशन में आ जाए, कुछ हो जाए। अगर आप किसी की लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज़ उसे बिगाड़िए भी मत। और गाइज ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग कितने रिस्पॉन्सिबल हो गए हो, मम्मी के हार्ट के लंग्स में पानी आप लोग क्यों नहीं करे। मम्मी को उस दिन पूरे इमरजेंसी में मम्मी कितने टाइम रही है, मम्मी को बहुत से इंजेक्शंस लगे हैं और मेडिकेशन अभी मम्मी की चल रही है। तो मम्मी हम जब तक पूरी ठीक नहीं हो गए थे तब तक हम मम्मी को नहीं लाए, तो हमें भी अपनी मम्मी की फिक्र है। आप लोग सोच रहे हैं हमने ऐसे ही छोड़ रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। 1 घंटा उन्होंने हटा के देखा था, अगर मुझे वो 1 घंटे में दिक्कत आती तो शायद मैं वहाँ पर हो सकता है एडमिट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि 1 घंटे के बाद उन्होंने साफ बोला था अगर आपको दिक्कत लगेगी तो हम एडमिट करेंगे, ये बात उन्होंने पहले ही बोल दी थी। पर जब लास्ट का ना उन्होंने हटा के मैंने छोड़ा तो मैं 1-1.5 घंटा मैं वहाँ से, क्योंकि देखो गाइज वहाँ से इतनी दूर वापस आना, पौने घंटे के बाद जाना आसान नहीं था हमारे लिए। तो मुझे इस चीज़ का पता था कि मैंने पूरा चेक होके जब 1-1.5 घंटे बाद, फिर भी आप विश्वास मानोगे जब उन्होंने छुट्टी कर दी उसके बाद भी मैं उस बेड से आधा घंटा नहीं उठी। मुझे अंदर से एक डर था। डर क्या था गाइज, वो जो कंडीशन थी ना वो सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ, वो कोई नहीं जान सकता। बच्चे देख रहे थे, इनको पता थी जो मेरी हालत थी। तो मैं उस चीज़ को सोच के चल रही थी कि इतनी दूर आने का टाइम हमारे पास बार बार नहीं मिलेगा, अब मैं आई हूँ तो एक बार प्रॉपर ठीक होके आऊँ। और एक मेरी बहन मेरे को ये गुरुजी का जल प्रसाद दे के गई थी, इसी से मैं दवाई खा रही हूँ। जैसे ख़त्म होती है बॉटल, दीदी को भी दे के गई गाइस, वो मेरे को भी दे के गई। उसी समय वापस मैं इसको दोबारा पूजा या काकू को कहती हूँ, नॉर्मल जो आरओ वाला पानी है वही पी रही हूँ, क्योंकि इस समय मैं कोई भी ऐसा नहीं वो कर रही कि जिससे मेरे साथ दोबारा परेशानी आए। मुझे भी एटलीस्ट ये है कि बुधवार तक, आज मुझे पूजा के पापा कह रहे थे कि कल एक दोबारा डॉक्टर पास चलते हैं, हम सलाह लेते हैं। तो हमने मन बना लिया था, पर मैंने बाद में सोचा नहीं मैं एक ही बार जाऊं, तो उससे बीच में बिल्कुल ऐसा रहूं कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो। हल्की सी होने लगी थी लेकिन फिर वो ठीक हो गई गाइस।
ये आप लोग भी थोड़ा यही ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टेंशन ना दे बुरे कमेंट्स करके। और प्लस मम्मी की मेडिकेशन चल रही है, जो पानी सुखाने की दवाई होती है डाइटोर 10 mg की चल रही है। काफ़ी लोगों को पता होगा जो लोग इन सिचुएशन से हैं, और जो लोगों को अभी भी लग रहा है ये ड्रामा है तो मतलब मैं बार बार यही बोलूँगी कि भगवान ऐसा ड्रामा ना, और मैं कह रही किसी के साथ भी ना हो वो जो हालत होती है ना, भगवान किसी के साथ भी जो मेरे साथ हुआ उस समय मैंने जो अपने साथ बिताया वो ना हो किसी के साथ। एग्जैक्टली तो अगर आप लोगों को पूरी स्टोरी नहीं पता तो ऐसे जज मत कीजिए, बिकॉज बहुत बुरा लगता है। मैं तो खुद हैरान थी, मैंने कहा इतने इनसेंसिटिव लोग किसी की बीमारी को ड्रामा बोल रहे हैं कि जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ रहना पड़े। और मेरे लिए भी बोलते रहते हैं ये आज गई आ गई है वापस, मैं आऊँगी, मम्मी की जब तबीयत ख़राब होएगी मैं आऊँगी। मेरे इन लॉज वो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं है तो किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस। सो प्लीज़ आप लोग अपने दिमाग से ये सब बातें निकाल लीजिए। और व्लॉग जो है अब आपको पूजा एंड हेमा व्लॉग्स पे ही व्लॉग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।